हेलो एवरीवन, आई एम डब्ल्यू वर्मा। वेलकम टू माय चैनल ग्रेटर ज्ञान। तो आज हम क्लास 7th NCERT साइंस की बुक के 18 चैप्टर की रीडिंग करेंगे, जिसका टॉपिक है वेस्ट वाटर स्टोरी। वेस्ट आप सभी जानते हैं, वेस्ट मतलब जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। वेस्ट वाटर यानी कि गंदा पानी, उसके पीछे जो कहानी है उसको इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ऑल ऑफ अस यूज़ वाटर इन आर होम, यानी कि हम सभी अपने घर में क्या करते हैं, वाटर का यूज़ करते हैं एंड मेक इट डर्टी, और हम उसे गंदा कर देते हैं। डर्टी, आर यू सरप्राइज? डर्टी यानी कि गंदा, क्या तुम सरप्राइज हुए? रिच इन लेदर मिक्स विद ऑयल, ब्लैक ब्राउन वाटर एंड गोज डाउन द ड्रेन्स फ्रॉम सेइंग शावर्स, टॉयलेट्स, लॉन्ड्रीज इन डर्टी इज़ डर्टी, यानी कि जो लेदर, रिच इन लेदर यानी कि जो गंदा होता है, मिक्स विद ऑयल जिसमें कि ऑयल होता है, ब्लैक ब्राउन कलर का जो वाटर होता है, दैट गोज़ डाउन द ड्रेन्स जो कि नाली में जाता है, फ्रॉम सिंक्स यानी कि कहाँ से जाता है, नालियों में। हमारी किचन में जो सिंक लगी होती है जिसमें बर्तन साफ़ करते हैं, उस सिंक से जब वो पानी गंदा होकर नालियों में जाता है। शावर्स यानी कि जब हम नहाते हैं तो शावर लेते हैं तो उसमें से जो साबुन का पानी गंदा हुआ होता है वो जाता है। लॉन्ड्रीज का जो पानी गंदा होता है वो सब कहाँ जाता है, सीधे ड्रेन में जाता है, यानी कि नालियों में जाता है। नालियों में जब वो पानी जाता है तो वो कैसा होता है, वो वेस्ट वाटर होता है। इट इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर, यानी कि इसी को हम वेस्ट वाटर बोलते हैं क्योंकि वो गंदा हो जाता है। बर्तन हमारे गंदे होते हैं तो हम जब उसको साफ पानी से धुलते हैं तो वो पानी कैसा हो जाता है, गंदा हो जाता है। जब हम कपड़े साफ करते हैं तो साबुन होता है, नहाते हैं तो साबुन का पानी होता है, तो वो सब कहाँ जाता है, ड्रेन होता है, तो वो सब कुछ गंदा पानी हो जाता है। दिस इज़ यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। अब ये कह रहे हैं कि ये जो यूज़ किया हुआ पानी होता है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, उसको वी मस्ट क्लीन इट अप, हमें उसे क्लीन करना चाहिए बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स। कैसे उसको क्लीन करना चाहिए, उसमें जो पॉल्यूटेंट्स यानी कि जो उसमें प्रदूषक तत्व मिल जाते हैं, जो प्रदूषण हो जाता है उस पानी के अंदर, उस प्रदूषक को हमें क्या करना चाहिए, उसको रिमूव करना चाहिए वाटर में से, और उसे क्लीन बना देना चाहिए जिससे कि वो और कामों में यूज़ हो सके। हैव यू एवर थॉट वेयर द वेस्ट वाटर गोज एंड व्हाट हैपन्स टू इट? क्या तुमने कभी सोचा है कि ये जो वेस्ट वाटर होता है ये कहाँ जाता है और इसके साथ क्या होता है? 18.1 वाटर आर लाइफ लाइन, यानी कि पानी जो है वो क्या है, वो हमारी लाइफ लाइन है क्योंकि वो हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लीन वाटर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग। जो क्लीन वाटर होता है वो ह्यूमन बींग की एक बेसिक नीड है। लेट अस मेक अ माइंड मैप ऑफ द मैनी यूजेस ऑफ क्लीन वाटर। चलिए अपना एक माइंड मैप कीजिए कि पानी के जो यूजेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आपको बहुत सारे यूजेस याद आएंगे पानी से, जैसे कि हम सबसे पहले जाके हम फ्रेश होने जाते हैं तो पानी का यूज़ करते हैं, ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हैंड वॉश करने के लिए दिन में कितनी बार हम हैंड वॉश करते हैं, तो हमें वाटर की बहुत सारी नीड होती है, बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की। एक्टिविटी 18.1 कहती है वी हैव गिवन एन एग्जांपल ऑफ द यूज़ ऑफ क्लीन वाटर। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है, बाकी के आपको ऐड करना है। जैसे कि क्लीन वाटर पुट टू यूज़, उसको ड्रिंकिंग यानी कि पीने के लिए यूज़ करते हैं। और आप यहाँ पे ये जो डायग्राम्स बनाए हुए हैं आप इनको फिल कर सकते हैं, जैसे कि बाथिंग के लिए, और आपको यूटेंसिल्स को साफ़ करने के लिए क्लीन यूटेंसिल्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रश करने के लिए, आप यहाँ पे उनको फिल कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखते हैं क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूजेस अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल, यानी कि जो क्लीन वाटर होता है जो कि हमारे लिए फिट होता है वो दुर्भाग्य से सभी के पास अवेलेबल नहीं है। यानी कि सभी जगहों पे पूरे देश में वो जो क्लीन वाटर होता है जो हमारी बॉडी के लिए फिट होता है वो सब जगह पे उपलब्ध नहीं है। इट हैज़ बीन reported that more than 1 billion of people have no access to safe drinking water, यानी कि ये रिपोर्ट में प्रूव हो चुका है कि 1 बिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं उनके पास में ड्रिंकिंग वाटर यानी कि जो पीने का पानी है वो भी सेफ नहीं है। दिस अकाउंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज़ एंड इवन डेथ्स, और इसकी वजह से क्या होता है, वाटर से रिलेटेड यानी कि गंदे पानी का जब लोग यूज़ करते हैं तो वाटर से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ यानी कि बीमारियां हो जाती हैं, इवन उनकी डेथ भी हो जाती है लोगों की। पीपल इवन चिल्ड्रन वॉक फॉर 7 किलोमीटर्स टू कलेक्ट देन वाटर। आपने अभी चैप्टर 16 में भी पढ़ा था कि लोगों को काफ़ी किलोमीटर्स तक जाना पड़ता है, किसके लिए, अपने लिए क्लीन वाटर फिल करने के लिए, भरने के लिए, उसे कलेक्ट करने के लिए, ताकि वो उसको पी सकें। काफ़ी किलोमीटर वो लोग वॉक करके जाते हैं और वहाँ से वो पानी को लेकर आते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को भी उनके साथ पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पाते। इज़ इट नॉट अ सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन
डिग्निटी, क्या ये वाकई में ह्यूमन डिग्निटी यानी कि लोगों की शान में या लोगों की प्रतिष्ठा के लिए एक सीरियस मैटर नहीं है? ऑफ कोर्स है। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16, हमने चैप्टर 16 में वाटर के बारे में पढ़ा था। अबाउट द इंक्रीजिंग scarcity of fresh water due to population growth, pollution, industrial development, mismanagement and other factors। यानी कि हमने उसमें पढ़ा था कि जो वाटर है हमारा वो जो मतलब उसको जो गंदा हो रहा है और उसके जो हमने उसमें पढ़ा था वाटर टेबल के बारे में कि वो वाटर टेबल जो वो भी डाउन में जा रही है। क्यों जा रही है? बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन की होने की वजह से, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पॉल्यूशन हो रहा है यानी कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है और भी बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो वाटर है वो क्या हो रहा है, वो पोल्यूट हो रहा है। रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे, यानी कि वाटर की जो नीड है यानी कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को लोगों को रियलाइज़ कराने के लिए 22 मार्च 2005 को पहली बार वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया था। 22 मार्च को एवरी ईयर हम लोग वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं, बट 2005 में ये पहली बार मनाया गया था। ईयर 2005 में लोगों को उसके प्रति जागरूक करने के लिए द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस प्रोक्लेम्ड, यूनाइटेड नेशंस होती है, बहुत सारे कंट्रीज़ को बुलाया जाता है, उनके द्वारा जनरल असेंबली हुई ऑफ द पीरियड 2005 to 15, जो कि 2005 से 15 तक चला एज द इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। उनके द्वारा एक्शन लिया गया 2005 से 2015 तक इंटरनेशनल लेवल पे, यानी कि एक दशक तक ये रूटीन में चला कि वाटर जो है वो हमारी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है, उसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये एक्शन लिया गया। ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड एम टू रिड्यूस बाय हाफ द नंबर ऑफ पीपल, यानी कि ये जो एफर्ट्स लगाया लोगों ने वाटर को सेव करने के लिए, लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए, ये काफ़ी टाइम तक चला और इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों में जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर थी उसके प्रति लोग जागरूक भी हुए। और देयर हैज़ बीन perceptible progress in the direction of the aim, but still there is a lot to achieve, यानी कि उसमें काफ़ी लोगों में क्या हुआ, प्रोग्रेस भी देखने के लिए मिली कि लोग जागरूक हुए थे, लेकिन फिर भी अभी भी यानी कि इस समय भी स्टिल देयर इज़ अ लॉट टू अचीव, अभी भी बहुत कुछ है अचीव करने के लिए, यानी कि अभी भी लोगों को जागरूक होने के लिए ज़रूरत है। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट एंटर्स अ वाटर बॉडी और इज़ रीयूज्ड, यानी कि क्लीन वाटर एक प्रोसेस है। जब ये बोल रहे हैं कि हमें जो वाटर है उसको क्या करना है, क्लीन करना है, तो वो क्या है, एक प्रोसेस होता है। किस चीज़ का प्रोसेस होता है इसके बारे में देखेंगे कि रिमूव किए जाए पॉल्यूटेंट्स, यानी कि जो दूषित होता है वाटर होता है, उसमें से जो प्रदूषक चीज़ें होती हैं, जो प्रदूषक तत्व होते हैं, पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है वाटर बॉडी में जब एंटर हो जाता है, यानी कि जो वाटर होता है, गंदा वाटर होता है, वेस्ट वाटर जो होता है, वो वाटर बॉडी में एंटर हो उससे पहले ही क्या करना चाहिए, उसमें जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको रिमूव करना चाहिए। इसके लिए क्या किया गया है, दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ कॉमनली, यानी कि ये जो ट्रीटमेंट है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, उसे साफ़ करने के लिए इसको क्या बोला जाता है, नॉन एज सीवेज ट्रीटमेंट, इसको सीवेज ट्रीटमेंट बोला जाता है। इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस, कई सारी स्टेजेस में होता है, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट जो है ये कई सारी स्टेज में किया जाता है। वाटर को मतलब वाटर को क्या करना है, उसको साफ़ करने के लिए, वाटर को साफ़ करने के लिए, यानी कि जो वेस्ट वाटर है उसको क्लीन वाटर बनाने के लिए काफ़ी सारे स्टेजेस से निकलना पड़ता है जब सीवेज ट्रीटमेंट चलता है। तो अब व्हाट इज सीवेज, सीवेज क्या है, चलिए सीवेज के बारे में पढ़ते हैं। सीवेज होता है यानी कि जो गंदा पानी होता है, और आप बोल सकते हैं जिसमें मल भी जाता है, वो पानी जो होता है। सीवेज इज़ वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, यानी कि सीवेज क्या है, एक ऐसा वेस्ट वाटर है जो घरों के द्वारा छोड़ा जाता है, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा, ऑफिस एंड अदर यूजर्स, और भी जो अदर यूजर्स होते हैं उनके द्वारा जो गंदा पानी छोड़ा जाता है वो सीवेज में छोड़ा जाता है, यानी कि जो वेस्ट वाटर है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर, इसमें रेन वाटर भी होता है, दैट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जो कि कहाँ पे, स्ट्रीट पे, यानी कि रोड पे
फैला हुआ रहता है, रोड पे भी पानी भर जाता है ना। आपने कई बार देखा होगा कि जब बारिश आती है तो गलियों में भी, रोड के ऊपर भी पानी भरा हुआ रहता है ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, और जब बहुत ज़्यादा और हैवी रेन यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आती है, आंधी आती है, तो उस टाइम पे बारिश के साथ वो पानी जो होता है वो वहाँ भर जाता है। क्योंकि वो अच्छे से सीप नहीं हो पाता, यानी कि जो सॉइल है उसको सीप नहीं कर पाती, अपने अंदर उसको रिस नहीं पाता और वो वहीं भरा रह जाता है। द वाटर दैट वॉशेस ऑफ रोड्स एंड रूफ टॉप्स कैरीज, यानी कि जो पानी, बारिश का जो पानी होता है, जो कि रोड को साफ़ करता हुआ जाता है और जो छतें होती हैं उनको साफ़ करता हुआ आता है, वो कैसा होता है, वो काफ़ी हार्मफुल होता है। और क्या करता है वो, हार्मफुल सब्सटेंसेस विद इट, वो अपने साथ क्या लाता है, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेकर आता है, जिसकी वजह से सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट। सीवेज जो होता है वो क्या है, लिक्विड वेस्ट है, यानी कि जो गंदा मल है वो लिक्विड वेस्ट है, ये तो पता ही है। मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर, उसमें ज़्यादातर क्या होता है, पानी होता है। विच हैज़ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, जो क्या करता है, बहुत सारी गंदगी को अपने अंदर लिए हुए होता है। यानी कि ये क्या है, जो सीवेज है वो एक लिक्विड वेस्ट है, यानी कि लिक्विड तो है लेकिन वो कैसा है, वो गंदा लिक्विड है, जो कि क्या करता है, अपने अंदर बहुत सारी बीमारियों को, बहुत सारे गंदे मल को, पॉटी वगैरह, इन सब को अपने अंदर डिजॉल्व किए हुए होता है। अब एक्टिविटी 18.2 में देखेंगे, लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम। आपके आसपास जो, घर के आसपास जो ड्रेन हो, जो ओपन ड्रेन यानी कि खुली हुई जो नालियाँ या नाले हैं, उनको देखिए, और आपके स्कूल के आसपास और ऑन द रोड साइड, और रोड के साइडों में जो होते हैं। एंड इंस्पेक्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू इट, और देखिए कि उसमें जो पानी बहता हुआ जाता है उस पर थोड़ा सा देखिए, उसको गौर कीजिए, विचार कीजिए। रिकॉर्ड कलर, उसके कलर को देखिए। ऑर्डर, यानी कि उसमें जो स्मेल आती है, जो बदबू होती है, उसको देखिए। एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन, और भी अगर कोई चीज़ तुम्हें ऑब्जर्वेशन उसमें नज़र आता है तो उसको ऑब्जर्व कीजिए। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर, और अब उसे अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस कीजिए। एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल 18.1, और जो 18.1 आपको टेबल दी गई है उसमें उसे फिल कीजिए। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर कर देते हैं कि ये जो कलर होता है ड्रेन्स में, जो वाटर होता है उसका, वो कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है। ऑर्डर कैसी होती है, उसमें से गंदी बदबू आ रही होती है। ओके, we know that sewage is a complex mixture containing suspended solids, organic and inorganic impurities, nutrients, saprophytes and disease causing bacteria and other microbes. These include द फॉलोइंग ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, यानी कि ये क्या है, वो जो पानी होता है सीवेज में, जो लिक्विड होता है, वेस्ट वाटर जो होता है, वो अपने अंदर क्या क्या लिए हुए होता है, वो अपने अंदर बहुत सारे सस्पेंडेड, यानी कि ऐसी चीज़ें, एक ऐसा सॉलिड होता है जो कि बहुत गंदा होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होती है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, सैप्रोफाइट्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियों के बैक्टीरिया होते हैं उसमें, और भी बहुत सारी अदर चीज़ें होती हैं। ओके, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ यानी कि ह्यूमन फीसेस यानी कि जो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट यानी कि जो पॉटी होती है, फीसेस उसकी बात कर रहा है। ह्यूमन फीसेस यानी कि जो ह्यूमंस की पॉटी होती है, एनिमल वेस्ट जो होते हैं उसके बारे में ये बता रहा है। ओके, अब इधर देखते हैं। अब हमने देख लिया वहाँ पे ह्यूमन फीसेस था, और यहाँ पे ऑयल और जो यूरिन होता है, पेस्टिसाइड्स होता है, हर्बिसाइड्स होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट, जो हम सब्जियों में से, फ्रूट्स में से भी जो कचरा होता है उसको हम फेंक देते हैं, वो सब कुछ होता है ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, नाइट्रेट्स होता है, उसमें फॉस्फेट होता है, मेटल्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फॉस्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है। बैक्टीरिया क्या होते हैं, सच एज वाइब्रियो, यानी कि जो बीमारियाँ होती हैं, कोलेरा which causes cholera and salmonella, ठीक है। पैराटाइफी विच कोजेज टाइफाइड, पैराटाइफी होता है जिसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है लोगों, यानी कि वाटर से जो डिजीज़ होती हैं उनके बारे में ये बात कर रहा है। अदर माइक्रोब्स क्या होते हैं, सच एज प्रोटोजोन्स विच कोज डायसेंट्री, यानी कि और भी बहुत सारी, उसमें बहुत सारी गंदगी होती है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। 18.3 क्या कहता है, वाटर फ्रेशन्स अप, यानी कि अब हमें पानी जो है उसको हम कैसे यूज़फुल बना सकते हैं। एन इवेंटफुल जर्नी, अब एक इवेंटफुल जर्नी है उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इन अ होम और अ पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ पाइप्स ब्रिंग्स क्लीन वाटर, यानी कि घरों में और पब्लिक बिल्डिंग जो होती है उनमें एक पाइप होता है जो कैसा वाटर लेकर आता है, क्लीन वाटर लेकर आता है। ओके, कैसा वाटर लेकर आता है, वो क्लीन वाटर लेकर आता है, ठीक है। एंड
अनदर सेट ऑफ पाइप्स, और दूसरा जो पाइप होता है टेक्स अवे वेस्ट वाटर, वो क्या ले जाता है, दूसरी साइड से ड्रेन में जो जाता है सीधे वेस्ट वाटर को ले जाता है। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड, जिसे हम ग्राउंड पे देखते हैं, वी वुड सी अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स, ग्राउंड पे हमें बहुत सारी छोटी बड़ी पाइप्स का एक नेटवर्क दिखाई देता है, कॉल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीवर्स। इनको क्या बोला जाता है, बहुत सारी छोटी बड़ी पाइप का जो नेटवर्क होता है उसे सीवर्स बोला जाता है, जो क्या फॉर्म करता है, फॉर्मिंग द सीवरेज, जो कि सीवरेज को बनाता है। इट इज़ लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरी सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल दैट इज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि ये क्या करता है, जो ट्रीटमेंट प्लांट है अभी उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो करता है। यानी कि बहुत सारे पाइप्स होते हैं वहाँ पे, कुछ में से क्लीन वाटर जाता है, कुछ में से वेस्टेज जो होती है वो नीचे आती है, ड्रेन्स में चली जाती है, ठीक है। मैनहोल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन द सीवरेज एट द जंक्शन ऑफ 2 or more सीवर्स एंड एट पॉइंट्स वेयर देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन, यानी कि वो जो पाइप्स के बारे में बताया गया है कि इतने इतने 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पे वहाँ पे क्या किए हुए होते हैं, होल्स होते हैं, जैसे कि वो क्या होते हैं, जब टर्न होकर दूसरी साइड जा रहे होते हैं तो ऐसे वहाँ पे उनमें पॉइंट्स बने हुए होते हैं। एक्टिविटी 18.3 क्या कहती है, स्टडी द सीवेज रूट इन योर होम, स्कूल, बिल्डिंग, डू द फॉलोइंग, यानी कि आप एक स्टडी कीजिए आपके जो घर में, स्कूल में और बिल्डिंग्स में जो सीवेज रूट होता है उसकी। मेक अ लाइन डायग्राम ऑफ द सीवेज रूट, जो सीवेज रूट है उसका एक डायग्राम बनाइए। वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मैन होल्स, और देखिए वहाँ पे कितने सारे मैन होल्स हैं स्ट्रीट पे, और सर्वे कीजिए कैंपस में कि आपको कितने सारे नंबर ऑफ होल्स मिलते हैं, वहाँ पे मैन होल्स मिलते हैं। इफ़ पॉसिबल ऑब्जर्व ओपन ड्रेन, अगर पॉसिबल हो तो जो ओपन ड्रेन है, जो खुली हुई नालियां हैं, एंड रिकॉर्ड विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और देखिए कि उनमें कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो जिंदा जीव हैं, प्रजातियां हैं, उन वो आपको कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे दिखाई देते हैं। आर फाउंड इन एंड अराउंड इट, वहाँ पे होते हैं और उनके आसपास भी, नाली के आसपास भी जो होते हैं। इन केस यू डू नॉट हैव अ सीवरेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, यानी कि इस केस में अगर आपके यहाँ पे क्या है, यू डू नॉट हैव अ सीवरेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, अगर आपकी लोकेलिटी में सीवरेज सिस्टम नहीं है, फाइंड आउट हाउ सीवेज इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ, तो ये देखिए कि वो जो सीवेज है वो कहाँ पे जाके डिस्पोज हो रही है, यानी कि वो जो नालियों का पानी है, जो सीवरेज का जो पानी जा रहा है, गंदा पानी नालियों के थ्रू, वो कहाँ पे जाके डिस्पोज हो रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, अब जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, यानी कि जो गंदा पानी होता है, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जा रहा है, और वो ट्रीटमेंट जो होता है वो किस तरह से हो रहा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, नीचे जो एक्टिविटी दी गई है उसको परफॉर्म करके देखिए। इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो कि क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को समझने में। एक्टिविटी 18.4 क्या कहती है, डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप्स टू परफॉर्म द एक्टिविटी, यानी कि अपने आप को आप कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए, यानी कि आपको एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और कुछ आप हैं स्टूडेंट्स तो अपने आप को ग्रुप्स में डिवाइड कीजिए। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस एट ईच स्टेज, और हर स्टेज पे आपका जो ऑब्जर्वेशन है, आपने जो चीज़ें वहाँ पे देखी हैं उनको स्टेक कीजिए, उनको रिकॉर्ड कीजिए अपनी हर एक्टिविटी को, जो मतलब स्टेज बाय स्टेज आपको अपनी एक्टिविटी जो है उसको रिकॉर्ड करना है। फिर अ लार्ज ग्लास, एक बड़ा ग्लास आपको फिल करना है 3/4 फुल ऑफ वाटर, उसे किससे करना है, 3/4 फुल ऑफ वाटर, यानी कि पानी भरना है। ऐड सम डर्टी ऑर्गेनिक मैटर सच एज ग्रास पीसेज, यानी कि और उसमें क्या करना है, आपको कुछ गंदी चीज़ें डालनी है उस वाटर में, जैसे कि घास के कुछ पीस डाले हैं, और ऑरेंज पीस यानी कि संतरे के जो छिलके हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट, थोड़ा सा उसमें आपको डिटर्जेंट पाउडर डालना है, यानी कि सर्फ डालना है। एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एन इंक, और उसमें थोड़ी सी इंक डालनी है, और एनी कलर, और थोड़ा सा कलर डालना है, यानी कि मीन्स जो गंदी चीज़ें हैं आपको उसको एक तरीके से गंदा करना है, वेस्टेज आपको उसमें मिलाना है। कैप द जार, और उसका जो जार है उसको कैप कर दीजिए, यानी कि उसका ढक्कन लगा दीजिए। शेक इट वेल, उसको अच्छे से घुमाइए। एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन द सन, और उस जो मिक्सचर है आपका उसे सूरज में खड़ा रख दीजिए कुछ दिन के लिए। कितने दिन के लिए,
फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए उस मिक्सचर को आप धूप के अंदर नीचे रख दीजिए, धूप के सामने। आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद देखिए, शेक द मिक्सचर को शेक कीजिए, हिलाइए, एंड पोर अ स्मॉल सैंपल, और उसका थोड़ा सा जो सैंपल है इनटू टेस्ट ट्यूब, उसे टेस्ट ट्यूब में डालिए। लेबल दिस टेस्ट ट्यूब, अब वो जो टेस्ट ट्यूब है उसको लेबल कीजिए। बिफोर ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट चल रहा है उससे पहले वो जो ट्यूब है उसको लेबल कीजिए सैंपल 1, यानी कि सैंपल 1 लिखना है आपको, एक जो टेस्ट ट्यूब है उसके ऊपर उनको लेबल कर लीजिए, सैंपल 1 सैंपल 2 ऐसे करके। हाउ डज इट स्मेल, उसमें कैसी स्मेल आती है आपको ये देखना है। यूज एन एरेटर फॉर एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार। और अब आपको क्या करना है, एरेटर यानी कि ये ऑक्सीजन देने के लिए एक फॉर्म होती है, उसके बारे में बात कर रहा है, जो कि एक्वेरियम है। उसमें क्या करना है, बबल्स जाते हैं, आपने देखा होगा जो फिश एक्वेरियम होता है उसमें पानी भी होता है और उसमें बबल्स भी रहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन उसके अंदर जाने के लिए छोड़ी जाती है। वैसे पानी के अंदर भी ऑक्सीजन होती है तो वो उसकी वजह से भी जिंदा रहती हैं। एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार अलाउ सेवरल आवर्स, और काफ़ी घंटे, मतलब बहुत कुछ घंटे के लिए। फॉर एरेटर, जो एरेटर है उसको अलाउ करना है। लीव द एरेटर अटैच्ड ओवरनाइट, जो एरेटर है उसे पूरी रात के लिए आपको अटैच कर देना है उस एक्वेरियम से। इफ़ यू डू नॉट हैव एन एरेटर, अगर आपके पास एरेटर नहीं है, यूज़ अ मैकेनिकल स्टायरर, तो आपको मैकेनिकल स्टायरर लेना है, और अ मिक्सर, और या फिर कोई मिक्सर ले लीजिए। यू मे हैव टू स्टायर इट, और आपको उसे क्या करना है, अच्छे से हिलाना है। स्टायर इट सेवरल टाइम्स, कई बार आपको उसे हिलाना है। द नेक्स्ट डे, फिर अगले दिन, व्हेन एरेटर, जब एरेटर क्या हो, इज़ कंप्लीट पोर, कंप्लीट, जब वो एरेटर कंप्लीट हो जाए, पोर अनदर सैंपल इनटू अ सेकंड टेस्ट ट्यूब, तो उस सैंपल को क्या करना है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालना है। लेबल इट एज आफ्टर एरेशन, एरेशन के बाद, यानी कि उसमें ऑक्सीजन छोड़ने के बाद उसे हमें क्या करना है, दूसरा जो टेस्ट ट्यूब है उसको सैंपल 2 से हमें उसे लेबल करना है। लेबल यानी कि उसमें लगाना, लिखना कुछ नाम, ठीक है। फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर, अब आपको क्या करना है, फिल्टर पेपर यानी कि एक तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो कोन होती है, ठीक है, इस तरह से जो होती है जिसमें आप कुछ भी डाल देते हैं, इस तरह से आपको क्या करना है, फिल्टर पेपर लेना है। टू फॉर्म अ कोन, कोन की तरह उसको कोन बनाना है, उसको जो पीस है आपके पास में, ठीक है। वेट द पेपर विद टैप वाटर एंड, उसको टैप वाटर यानी कि जो टैप वाटर है टोटी में के पानी से उसको क्या करना है, पेपर को गीला कर लेना है। एंड देन इंसर्ट द कोन, और उसके बाद कोन को इंसर्ट करना है इन अ फनल, यानी कि एक कीप के अंदर। ऐसे कीप होती है ना, ये होती है इस तरह से, ऐसे होता है वो कीप जो होती है उसके अंदर, ऐसे करके। एज यू हैव लर्नड इन क्लास, जैसे कि आपने क्लास 6th में पढ़ा था, प्लेस लेयर्स ऑफ सैंड, अब क्या करना है आपको, सैंड यानी कि बालू की कुछ परत लेनी है। फाइन ग्रेवल एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फनल, और कुछ आपको यानी कि बालू और कुछ कंकड़ लेके उसमें डालने हैं। एंड एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट, अब क्या है, फाइनल एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट हो रहा है। डज नॉट यूज़ फिल्टर पेपर, अब आपको फिल्टर पेपर का यूज़ नहीं करना है। बट द सैंड फिल्टर इज सेवरल मीटर्स, लेकिन जो सैंड फिल्टर है वो अभी भी आपको देखना है कि वो डीप है, यानी कि बिल्कुल गहराई में गई हुई है। पोर द रिमेनिंग एरेटेड लिक्विड थ्रू द फिल्टर इनटू द बीकर्स, अब क्या करना है, जो आपके पास में रिमेनिंग एरेटर बचा हुआ है, रिमेनिंग एरेटर जो लिक्विड बचा हुआ है उसको क्या करना है, दूसरे बीकर में, यानी कि दूसरे जो कीप टाइप में है दूसरे बीकर में, उसमें आपको उसे पोर यानी कि डालना है। डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर, आपको डू नॉट अलाउ द लिक्विड यानी कि जो लिक्विड है उसको ऊपर से नहीं डालना है। इफ़ द फिल्ट्रेशन लिक्विड इज़ नॉट क्लियर, अगर फिल्ट्रेशन जो लिक्विड है अगर वो साफ़ नहीं है, फिल्टर इट अ फ्यू टाइम्स, तो उसका क्या करना है, कुछ समय के लिए उसे फिल्टर कीजिए। टिल यू गेट क्लियर वाटर, जब तक कि आपको साफ़ पानी उसमें ना मिले। पोर अ सैंपल ऑफ द फिल्टर्ड वाटर इनटू अ थर्ड टेस्ट ट्यूब, अब जो सैंपल आपको मिला है उस सैंपल को आपको क्या करना है, फिल्टर्ड वाटर है उसको थर्ड टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब है उसमें लेबल करना है फिल्टर्ड सैंपल 3 करके, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आप सैंपल के थ्रू भी देख सकते हैं, आपको डायग्राम दिया हुआ है फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। ऐसे इसने यहाँ पे ये बीकर लिया हुआ है, ठीक है, इसने इस तरीके से यहाँ पे ये कीप ले लिया, उसमें यहाँ से ये पानी डाला, तो ये जो सैंड है ये यहाँ पे बैठ गई है, वो नीचे नहीं आ पाई है, और जो पानी है जो क्लीन वाटर है वो धीरे धीरे यहाँ पे आके रुक गया है। तो यहाँ पे क्या है, एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है,
pour another sample of the filtered water into a fourth test tube। अब क्या करना है, फोर्थ टेस्ट ट्यूब में जो सैंपल बचा हुआ है फिल्टर्ड वाटर का उसे फोर्थ टेस्ट ट्यूब में कीजिए। एड अ स्मॉल पीस ऑफ अ क्लोरीन टैबलेट। अब वो जो वाटर आपके पास बचा हुआ है उसमें क्या करना है, आपको छोटा सा पीस उसका क्लोरीन टैबलेट का छोटा सा पीस आपको उसमें डालना है। मिक्स वेल अंटिल द वाटर इज क्लियर। आपको उसे तब तक मिक्स करना है अच्छे से जब तक कि आपको क्लियर वाटर ना मिल जाए, यानी कि क्लीन वाटर ना मिल जाए। लेबल द टेस्ट ट्यूब क्लोरिनेटेड सैंपल 4। अब इसको आपको कैसे लेबल करना है, ये जो टेस्ट ट्यूब में आप पानी बचा है जिसमें आपने क्लोरीन की टैबलेट को मिक्स किया था, इसे क्लोरिनेटेड सैंपल 4 करके आपको इसे लेबल करना है। क्लोरिनेट क्या होता है, क्लोरीन की जो टैबलेट होती है वो क्या करती है, गंदगी को हटा देती है, उसे यानी कि प्यूरिफाई करती है उसको वाटर को, लेकिन वो क्लीन वाटर नहीं होता। दैट इज़ नॉट फिट फॉर योर ड्रिंकिंग वाटर। वो आपके पीने के लिए फिट नहीं है। ओके, दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ऑब्जर्व केयरफुली द सैम्पल्स। अब आपको क्या करना है, ये जो सैम्पल्स हैं उनको केयरफुली देखिए। इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स, चारों टेस्ट ट्यूब में आपके पास 4 टेस्ट ट्यूब्स हो चुके हैं। डू नॉट टेस्ट, आपको उसे टेस्ट नहीं करना है, जस्ट स्मेल देम, उनको स्मेल करके देखना है। ओके, क्योंकि वो आपके पीने के लिए फिट नहीं है वाटर। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कीजिए। व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ द लिक्विड आफ्टर एरेशन। एरेशन के बाद में आपको उसमें क्या चेंजेस दिखाई दिए, अपीयरेंस यानी कि दिखाई दिए। जो वाटर था वो थोड़ा सा उसका एक तो कलर आपको ठीक हो गया था, ठीक है, वो ब्लैक नहीं था, अब थोड़ा उसका कलर चेंज हो गया था। डिड एरेशन चेंज द ऑर्डर, क्या एरेशन से उसका जो ऑर्डर था वो चेंज हुआ था। हाँ, स्मेल थोड़ी सी कम हो गई थी, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती है, लेकिन हाँ उसकी जो गंदी वाली स्मेल थी वो ख़त्म हो जाती है। व्हाट वाज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर। सैंड फिल्टर से क्या रिमूव होता है, सैंड फिल्टर से जो सैंड होती है वो ऊपर ही रह गई थी और जो वाटर था वो नीचे चला गया था। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर। क्लोरीन जो है क्या वो कलर को रिमूव कर देती है। यस, वो कलर को रिमूव कर देती है, वो उसको क्लीन कर देती है, कलर को बिल्कुल क्लियर कर देती है। डिड क्लोरीन हैव एन ऑर्डर, क्या क्लोरीन में ऑर्डर होता है। हाँ, आपने स्विमिंग पूल्स वगैरह में भी स्मेल किया होगा, जो पानी होता है उसमें क्लोरीन की टैबलेट्स डाली जाती हैं उसे प्यूरिफाई करने के लिए, उसको ताकि उसमें कोई भी जर्म्स वगैरह ना रहें, बैक्टीरिया उसको मारने के लिए और वाटर को भी क्लीन करने के लिए। तो आपने देखा होगा उसमें एक ऑर्डर होता है, एक अलग ही स्मेल होती है। वॉज इट वॉज देन दैट ऑफ द वेस्ट वाटर, क्या वो जो वेस्ट वाटर था उससे भी ख़राब थी उसकी जो ऑर्डर था उसका। नहीं, क्लोरीन का जो ऑर्डर था वो वेस्ट वाटर से ठीक था, अच्छा था। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि अब WWTP वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी कि जो ट्रीटमेंट है वेस्ट वाटर का उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, फिजिकल, केमिकल भी है, बायोलॉजिकल भी है, ये सारे प्रोसेसेस से अब उसको निकालेंगे। विच रिमूव, जो कि क्या रिमूव करेगा, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मैटर्स को, दैट इज कंटामिनेट्स द वेस्ट वाटर। जो अब क्या करेगा, जो वेस्ट वाटर है उसमें से जो कंटामिनेंट्स हैं उनको क्या करेगा, वो रिमूव करेगा। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे फिगर दिया हुआ है आपको। वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रू बार स्क्रीन, यानी कि सबसे पहले जो वेस्ट वाटर है वो कहाँ से होकर जाएगा, वो बार स्क्रीन से होकर जाएगा। लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स, स्टेक्स, कैन्स, प्लास्टिक्स, पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव्ड, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे आपको एक बार स्क्रीन दी हुई है, इसको बार स्क्रीन बोलते हैं। देखिए ये जो ऐसे ऐसे करके जाली लगी है ना बहुत पास में, ये है बार स्क्रीन। इसमें से होके जब ये वेस्ट वाटर जाएगा तो ये क्या करेंगी, ये जो जार टाइप में लगी हुई हैं जालियां हैं, ये क्या करेंगी, प्लास्टिक जैसे मोटे मोटे जो कचरे हैं उन सबको इधर ही रोक देंगी। ठीक है, जैसे कि रैग्स हुआ, स्टिक्स हुई, कैंस हुए, प्लास्टिक पैकेट्स हुए, नैपकिन्स हुए, उन सबको ये यहाँ पे रोक देगा। अब आगे क्या जाएगा, सिर्फ जो गंदा पानी है वही बार स्क्रीन से आगे होके जाएगा। वेस्ट वाटर देन गोज टू अ ग्रिट। अब ये जो वाटर है अब ये कहाँ से होके गुजरेगा, अब ये ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक से होके गुजरेगा। ठीक है, ये जो आपको टैंक दिया हुआ है ये ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक है, इसमें से होके अब ये वाटर निकलेगा। यानी कि अब ये क्या रिमूव करेगा, ग्रिट, यानी कि जो कंकड़ी और बालू वगैरह है उसको वाटर में से रिमूव करेगा। द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज, यानी कि वेस्ट वाटर की जो अब स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये क्या है, इसको ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक बोलते हैं, जो नीचे पिक्चर आपको दी गई है। ठीक है, ये वाली।
ओके, ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक है ये। द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप्ड टूवर्ड्स द मिडल, यानी कि अब ये पानी कहाँ से होके जाएगा, अलाउ करेगा सेटल होने के लिए एक लार्ज टैंक को, ठीक है। सॉलिड्स लाइक फीसेज सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, जो फीसेज है वो सब क्या हो जाएंगे, बॉटम में जाके यानी कि नीचे जाके वो सब सेटल हो जाएंगे, आर रिमूव्ड विद, और जो रिमूव होंगी किससे, अ स्क्रैपर, उसे स्क्रैपर से रिमूव किया जाएगा। स्क्रैपर क्या होते हैं, स्क्रैपर आपकी एक जो पत्ती टाइप होती है ना, आपने देखा होगा घरों में जब काम चलता है सीमेंट वगैरह का, तो एक लोहे की पत्ती होती है इस टाइप की, इसमें यानी कि रेक्टेंगल शेप में होती है वो, और उससे खरोचते हैं, जो गंदगी होती है उसको वहाँ से खरोचा जाता है। तो दिस इज़ द स्लज, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को स्लज बोलते हैं। अ स्कीमर removes the फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्कीमर्स हैं ये रिमूव करेंगे फ्लोटेबल सॉलिड्स को लाइक ऑयल और ग्रीस को, वो अब वाटर से अलग कर देंगे। वाटर सो क्लियर, अब क्या होगा, जो वाटर है वो काफ़ी क्लियर हो जाएगा, इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर, जिसे हम क्या बोलेंगे, क्लैरिफाइड वाटर बोलेंगे, जो कि 18.5 फिगर में दिया गया है। द स्लज इज ट्रांसफर टू अ सेपरेट टैंक, अब जो स्लज बचा था वो कहाँ पे चला, सेपरेट हो जाएगा, वो एक दूसरे टैंक में जाके वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, वेयर इट इज़ डिकम्पोज्ड बाय द एनेरोबिक बैक्टीरिया, जिसे वहाँ पे अब क्या किया जाएगा, डिकम्पोज किया जाएगा, एक एनेरोबिक बैक्टीरिया के थ्रू से डिकम्पोज किया जाएगा। द बायोगैस प्रोड्यूस, जिससे क्या बनेगी, बायोगैस बनाई जाएगी। इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल, जो कि फ्यूल के रूप में यूज़ की जाएगी, और कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और जिसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाएगा, और जिसे बायोगैस वगैरह बनाने के लिए भी उसको यूज़ किया जाएगा। अब 4 नंबर है, एयर इज़ पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो, यानी कि ये जो एयर है वो क्या करती है, वो पम्प्ड करती है इनटू द क्लैरिफाइड वाटर को, टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, बैक्टीरिया जो वो क्या करता है, कंज्यूम करता है ह्यूमन वेस्ट को, फूड वेस्ट को, यानी कि जो खराब खाना होता है उसको ये क्या करता है, बैक्टीरिया उसे कंज्यूम करता है, और जो सोप्स होते हैं एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर, जो अभी भी साफ़ पानी है उसमें अभी भी जो गंदगी बची हुई है, यानी कि सोप वगैरह की और जो खाने की जो वेस्टेज बचे हुए हैं उसको ये क्या करेगा, क्लियर करेगा। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरेटर है, यहाँ से उस वाटर को क्लीन किया जा रहा है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे आफ्टर सेवरल आवर्स, अब काफ़ी सारे घंटों के बाद में, द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक, वो टैंक के क्या होगा, लास्ट में एक्टिवेटेड स्लज जो है वो सब उसके बॉटम में जाके जमा हो गए। द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप, अब पानी जो है उसको टॉप से यानी कि ऊपर से उसको रिमूव किया जाएगा। द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर, एक्टिवेटेड जो स्लज है उसमें कितना पानी है, 97% उसमें वाटर है। द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बैट्स और मशीन्स, उसको अब रिमूव किया गया वाटर को, उसमें से क्या क्या चीज़ें रिमूव की गई, बालू वगैरह उसको हटाया गया वहाँ से। ड्राइड स्लज इज़ यूज्ड एज मैन्योर, यानी कि अब जो ड्राइड स्लज है यानी कि जो सुखाया गया स्लज है उसको यूज़ किया जाएगा, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, यानी कि उसको खाद के रूप में अब उसे यूज़ किया जाएगा। द ट्रीटेड वाटर हैज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी कि जो ट्रीटेड वाटर होता है उसमें काफ़ी लो लेवल में ऑर्गेनिक मटेरियल होगा एंड सस्पेंडेड मैटर होगा। इट इज़ डिस्चार्ज इनटू अ सी, अब उसको कहाँ पे डिस्चार्ज किया जाएगा, सी में, यानी कि समुद्र में, नदियों में, और इनटू द ग्राउंड, और ज़मीन में। नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर, अब उसे क्या करेगी, आगे उसको नेचर क्लीन करेगी, ठीक है, यानी कि प्रकृति के द्वारा उसे क्लीन किया जाएगा। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर विद केमिकल्स, कभी कभी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो वाटर है उसे डिसइंफेक्ट किया जाए केमिकल्स लाइक क्लोरीन से, ओजोन से, बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जब उसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डाला जाता है कभी कभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि उसे केमिकल्स वगैरह से उसको क्लीन किया जाए। बिकम एन एक्टिव सिटीजन, एक्टिव सिटीजन होने के नाते आपको क्या करना है, वेस्ट जनरेशन इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, यानी कि हमारी जो जनरेशन है वो एक मेन पार्ट होता है उसका, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसमें ह्यूमन एक्टिविटी का एक मेन रोल होता है, बट वी कैन लिमिट द
हम किस चीज़ की लिमिट कर सकते हैं? टाइप ऑफ वेस्ट, यानी कि जो वेस्टेज होती है हम अपनी तरफ से एक लिमिट लगा सकते हैं चीज़ों को वेस्ट करने में, एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड, कि हम अपनी तरफ से चीज़ों को कम वेस्टेज करें। ऑफन वी हैव बीन repelled by offensive smell, the sight of open drains is डिस्गस्टिंग, यानी कि जो ओपन साइड्स होती हैं, ओपन जो ड्रेन्स होती हैं, उनकी जो स्मेल होती है और देखने में वो काफ़ी डिस्गस्टिंग लगते हैं। द सिचुएशन वर्सन्स इन द रेनी सीजन, और जो रेनी सीजन में जो सिचुएशन हो जाती है, व्हेन द ड्रेन्स स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, जिसमें क्या होता है पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है जिसकी वजह से नालियाँ भी ओवरफ्लो होने लगती हैं। वी हैव टू वेड थ्रू द मड पूल्स ऑन द रोड्स, और जो उस पर हमें निकल के जाना पड़ता है, कैसे पे, रोड पे, जो गंदे पूल्स, यानी कि अब वो पानी भर गया है रोड पे, तो उन्हीं में से गंदी कीचड़ वाले उसमें से पानी में से निकल के भी जाना पड़ता है। मोस्ट हाइजीनिक अनहाइजीनिक, वो क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा गंदगी, सबसे ज़्यादा बीमारियां फैलाने वाली चीज़ होती है। एंड अनसैनिटरी, और वो क्या होता है, गंदा होता है। कंडीशंस प्रिवेल, यानी कि उसको वो ऐसी कंडीशन होती है जिससे कि आप अच्छे से साफ़ सफाई भी नहीं कर सकते हो उसकी। फ्लाइज, मॉस्किटोज, उसमें से बहुत सारे क्या चीज़ें पैदा होती हैं उस वाटर में से, जो गंदा पानी होता है उसमें से बहुत सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं। एंड अदर इंसेक्ट्स ब्रीड इन इट, और उसमें बहुत सारे और भी कीड़े पैदा होते हैं उसमें से। यू कैन बी एन enlightened citizen and approach the municipality और द ग्राम पंचायत। आप एक एनलाइटन, यानी कि एक ज्ञान, आपको बहुत सारी जानकारी है, तो एक जिम्मेदार सिटीज़न होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, म्यूनसिपालिटी और ग्राम पंचायत से तुरंत कॉन्टेक्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए इस बारे में। इंस्टेड दैट द ओपन ड्रेन्स, जो खुली हुई ड्रेन्स हैं उनको कवर करें, यानी कि उनको कवर्ड किया जाना चाहिए। ड्रेन द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक्स द नेबरहुड डर्टी, अगर किसी पर्टिकुलर किसी घर की सीवेज जो है वो नेबरहुड को, आपके पड़ोस को गंदा करती है, यू शुड रिक्वेस्ट दैम, तो आपको उनसे विनती करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर्स हेल्थ, ताकि वो दूसरों की हेल्थ का भी ध्यान रखें। 18.5 क्या कहती है, बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस, की एक हाउसकीपिंग जो रखते हैं हम घर में, जो हमारा होता है, हमारा जो पार्ट होता है, हमारा जो रोल होता है घर में, तो एक बेटर हाउसकीपिंग क्या होती है उसको देखते हैं। वन ऑफ द वेज टू मिनिमाइज और एलिमिनेट वेस्ट एंड पॉल्यूटेंट्स एट, हमें क्या करना है, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम अपनी तरफ से जितना चाहे उतना कम कर सकते हैं गंदगी को। देयर सोर्सेज इज टू सी व्हाट यू आर रियलाइजिंग डाउन द ड्रेन्स, यानी कि जो जो चीज़ें ऐसी जिन्हें आप नाली में जाने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या है, जैसे कि कुकिंग ऑयल होता है, उसमें क्या होते हैं, फैट्स होते हैं, शुड नॉट बी थ्रोन, उसे हमें ड्रेन में, यानी कि नाली में जाने से हमें उसे रोकना चाहिए, उसे हमें सीधे नाली में नहीं फेंकना चाहिए। यानी कि जो पाइप होती है वो क्या हो जाती हैं, वो फैट की वजह से और ऑयल की वजह से जो नालियाँ होती हैं वो चौक हो जाती हैं, क्योंकि वो साफ़ तो नहीं हो पाता, ऑयल को आप साफ़ तो नहीं कर सकते हैं वहाँ से नालियों में से। इन एन ओपन ड्रेन्स, और जो ओपन ड्रेन्स होती है, द फैट्स क्लॉग द सॉइल पोर्सेस रिड्यूसिंग इट्स इफेक्टिवनेस इन फिल्ट्रेशन वाटर, यानी कि वो फिल्टर भी नहीं हो पाता, उसकी वजह से वो वहीं के वहीं जम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यानी कि फिल्ट्रेशन हो जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, थ्रू ऑयल्स एंड फैट इन द डस्टबिन। तो आपको क्या करना चाहिए, जो ऑयल और फैट वाली जो चीज़ें होती हैं यूज़ की हुई आपकी किचन में, उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि उसे नाली में फैलाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे नाली में कर दें तो क्या हो जाएगा, क्लॉग हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी जो नाली है वो जाम हो जाएगी। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहले पढ़ लेते हैं ऊपर से। केमिकल्स लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन्स मे किल माइक्रोब्स, ये क्या कर सकते हैं, माइक्रोब्स को मार सकते हैं। दैट हेल्प प्योरीफाई वाटर, जो कि वाटर को प्योरीफाई करने में मदद करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को भी हमें ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए। सो डू नॉट थ्रो दैम डाउन द ड्रेन। यूज्ड टी लीव्स, और जो इस्तेमाल की हुई चाय की पत्ती होती है, सॉलिड फूड होता है जो कि बच जाता है हमारा, ठीक है, खाने पे से बच जाता है। सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, कॉटन हुई, सैनिटरी टॉवल्स हुई, एट्सेट्रा, ऐसी सारी चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, शुड ऑल्सो भी थ्रोन इन द डस्टबिन, है डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, इनको नाली में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्हें नाली में डाल देंगे तो वो वहाँ पे जाम हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे और जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलेंगी। दीज वेस्टेज
दीज वेस्ट चॉक द ड्रेन, ये वेस्ट जो है ये क्या कर सकते हैं, ड्रेन को यानी कि नालियों को चॉक कर सकते हैं। दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन का जो फ्री फ्लो होगा वो उसको अलाउ नहीं होने देंगे। दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस, ये डिग्रेडेशन जो प्रोसेस है उसको इम्पर करेंगे। आप देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि इस तरह से जो चाय की पत्ती होती है उसको आपको सिंक में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि आप इसे सिंक में ऐसे डाल देंगे ये नीचे सीधे पाइप में जाएगी, पाइप से जब ये नाली में जाएगी तो ये यहाँ पे फंस जाएंगी और नाली को चॉक कर देंगी। ठीक है, आपको इसे डस्टबिन में ही डालना चाहिए। सैनिटेशन एंड डिजीज़, अब यहाँ पे देखेंगे कि सैनिटेशन यानी कि जो साफ़ सफाई होती है और बीमारियाँ। पुअर सैनिटेशन एंड यानी कि जो साफ़ सफाई नहीं होती, जहाँ पे गंदगी होती है। एंड कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज़ द कोज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़, और तो ये क्या करता है, बहुत बड़े जब साफ़ सफाई नहीं होगी तो एक बहुत बड़े लेवल पे क्या होंगी, बीमारियाँ फैलेंगी। लेट अस लुक एट आवर ओन कंट्री, चलिए हम अपनी खुद की कंट्री में ही देख लेते हैं। अ वास्ट नंबर ऑफ आर पीपल आर स्टिल विदाउट सीवरेज फैसिलिटीज़, अभी भी हमारी कंट्री में, हमारी खुद की कंट्री में बहुत ही बड़े स्केल पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जहाँ पे कि नालियाँ भी नहीं बनी है, यानी कि वहाँ पे सीवरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। वेयर डू दे रिलीव देम सेल्व्स, जहाँ पे कि वो अपने आप को रिलीव कर पाएँ, यानी कि जो फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो उनके पास में बहुत सारी जगह हैं। अभी भी गाँव में काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे हैं कि वो उनको मतलब जो ह्यूमन फीसेस होती है उसके लिए भी उनको खुले जगह पे जाना पड़ता है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आर पीपल डेफिसिट्स इन द ओपन, यानी कि बहुत सारे लोगों को आज भी क्या करना पड़ता है, ओपन एरिया में अपने पॉटी करने के लिए जाते हैं। ओके, सीधा सीधा समझो। ऑन ड्राई रिवर बेड्स ऑन रेलवेज ट्रैक्स, यानी कि वो रिवर बेड्स के पास में भी, रेलवे ट्रैक्स पे भी हमने देखा है वहाँ पे भी गंदगी रहती है। नियर फील्ड्स एंड मैनी अ टाइम डायरेक्टली इन वाटर, जो कि वहाँ पे वाटर भी नहीं होता, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, वहाँ पे गंदगी पैदा करती हैं। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रेटा इज़ अ हेल्थ हजार्ड, और ये क्या करता है, यानी कि जो मलमूत्र होता है, एक्सक्रेटा मीन्स होता है जो मलमूत्र होता है इंसानों के द्वारा जो त्यागा जाता है, ये क्या करता है, बहुत सारा यानी कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती है, इसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया निकलते हैं। इट में कोजेज वाटर पॉल्यूशन, और ये क्या करता है, वाटर पॉल्यूशन भी करता है एंड सॉइल पॉल्यूशन, और सॉइल पॉल्यूशन भी करता है। यानी कि जब खेत वगैरह में आपने देखा होगा, गाँव में ज़्यादातर लोग वहीं जाते हैं, तो वो क्या करता है, मिट्टी भी जो होती है उसको भी वो पॉल्यूट करता है। बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड, इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस जो होता है वाटर और ग्राउंड वाटर का वो भी पॉल्यूट हो जाता है। ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ग्राउंड वाटर क्या है, वो वेल्स यानी कि कुओं के लिए एक सोर्स है पानी का, जैसे कि ट्यूबवेल्स है, स्प्रिंग्स एंड मैनी रिवर्स एज यू लर्न इन चैप्टर 16, और जैसे कि चैप्टर 16 में हमने पढ़ा था कि ग्राउंड वाटर के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। दस इट बिकम्स द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बॉर्न डिजीजेस, तो ये जो सबसे कॉमन रूट हैं वाटर के, अगर यहीं पे गंदगी हो जाएगी तो उससे क्या होंगी, बीमारियां होंगी। दे इंक्लूड कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, ओके, बहुत सारी मतलब ऐसे ही आपको हेपेटाइटिस एंड डिसेंट्री और मेनिनगिटीज, इस तरीके की आपको बहुत सारी बीमारियां होंगी। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं 18.7 अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, यानी कि सीवेज के लिए क्या होना चाहिए, सीवेज डिस्पोजल के लिए अल्टरनेटिव कोई अरेंजमेंट किया जाना चाहिए। टू इम्प्रूव सैनिटेशन, यानी कि साफ़ सफाई को इम्प्रूव करने के लिए और बढ़ाने के लिए लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज होनी चाहिए। डिस्पोजल सिस्टम्स आर बीइंग एनकरेज्ड, और डिस्पोजल सिस्टम जो उनके लिए भी एनकरेज करना चाहिए। एग्जाम्पल्स आर सेप्टिक टैंक्स और केमिकल टॉयलेट्स जो होती हैं, कंपोजिंग पेड्स होते हैं और सेप्टिक टैंक्स होते हैं, आर सुटेबल, वो काफ़ी सुटेबल होते हैं फॉर प्लेसेस, ऐसी जगहों के लिए वेयर देयर इज़ नो सीवरेज सिस्टम, जहाँ पे कोई भी सीवरेज सिस्टम नहीं है, लाइक हॉस्पिटल्स के लिए, आइसोलेटेड बिल्डिंग्स जो होती हैं, और अ क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेज, 4 से 5 घरों के बीच में अगर इस तरीके के टॉयलेट्स बना दिए जाएँ तो 4 से 5 घरों का वहाँ पे सीवरेज का सिस्टम बना दिया जाएगा, तो ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि क्या होगा, जो सैनिटेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। सम ऑर्गेनाइजेशंस
ऑफर हाइजीनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी, यानी कि कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करती हैं, हाइजीनिक ऑन साइट, उनकी जो साइट होती है वो ह्यूमंस के लिए उसको ऑफर करती हैं। वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी होती है उनके पास में। दिस टॉयलेट्स डू नॉट रिक्वायर इसका वेंचिंग, यानी कि ये जो टॉयलेट्स होती हैं मतलब वो टेक्नोलॉजी अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उन्होंने क्या है, ऐसी भी टॉयलेट्स होती हैं कि वो उनको ऑफर करते हैं लोगों के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे इसका वेंजिंग, यानी कि सफाई कार्य के लिए। आपने देखा होगा कुछ ना पब्लिक प्लेसेस में भी आजकल बनाई गई हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा भी रखवाई गई हैं जगह जगह पे। दिस टॉयलेट्स डू नॉट रिक्वायर इसका वेंजिंग, यानी कि इनमें ऐसी ज़रूरत नहीं होती है सफाई करने की, उसको बार बार सफाई करने की इतनी ज़्यादा वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये जो एक्सक्रेटा होते हैं फ्रॉम द टॉयलेट सीट्स फ्लो थ्रू कवर्ड ड्रेन्स, इसमें से क्या होता है जब टॉयलेट किया जाता है तो जो सीट होती है उसमें से सीधे वो फ्लो करता है कहाँ, जो कवर्ड ड्रेन्स होती है वहाँ पर उसको निकाल दिया जाता है इनटू अ बायोगैस प्लांट, और जिसकी वजह से क्या होता है, बायोगैस प्लांट की जाती है। द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये जो बायोगैस होती है उसको सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूज़ किया जाता है, सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, अब पब्लिक प्लेसेस पे जो सैनिटेशन किया जाता है यानी कि पब्लिक प्लेसेस पे जो सफाई कर रहे होते हैं। इन आवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड, हमारे देश में काफ़ी सारे मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ठीक है, पीरियडिकली, यानी कि समय समय पे। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन दैम, और बहुत बड़े नंबर यानी कि बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इन द सेम वे रेलवे स्टेशंस, यानी कि इसी तरीके से रेलवे स्टेशन, बस डिपोट जो होते हैं और जो एयरपोर्ट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, आर वेरी बिजी प्लेसेस, ये काफ़ी बिजी एरिया होते हैं, बिजी जगह होती हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वहाँ पे डेली विजिट करते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज़ जनरेटेड, यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट में बहुत सारा वेस्ट यहाँ पे जनरेट किया जाता है, ओके। इट मस्ट बी डिस्पोज्ड, ये जो वेस्ट होता है इसको डिस्पोज्ड किया जाना चाहिए प्रॉपरली, अदरवाइज एपिडेमिक्स कुड ब्रेक डाउन, यानी कि ये जो जगह है जैसे कि एयरपोर्ट हुआ, स्टेशन हुआ और जो बस स्टैंड होते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे लार्ज नंबर में लोग आते हैं वहाँ पे, जो कि क्या करते हैं वहाँ पे फ्रेश भी होते हैं, टॉयलेट्स को यूज़ करते हैं। उसे क्या है, अब ये कह रहे हैं कि उसको प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज किया जाना चाहिए, अदरवाइज इससे क्या होगा, एपिडेमिक्स होगा जिसे ब्रेक नहीं किया जा सकेगा। एपिडेमिक्स यानी कि एक तरीके से पैंडेमिक होगा, महामारी होगी उससे उत्पन्न, जिसे कि आप ब्रेकआउट नहीं कर पाओगे। द गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन, बट मतलब गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे सैनिटेशन के लिए चीज़ें कर रखी हैं लोगों के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कि दुर्भाग्य से दे आर नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स, लेकिन उनको स्ट्रिक्टली उनको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता ही नहीं है। हाउएवर ऑल ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट, लेकिन फिर भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यानी कि अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस, के पब्लिक प्लेसेस पे कैसे सैनिटेशन किया जाए, साफ़ सफाई को रखने के लिए हम अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं। वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर, यानी कि हमें कहीं भी इस तरीके से अलग गंदगी नहीं कर देनी चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो डस्टबिन, अगर वहाँ पे कोई डस्टबिन नहीं है इनसाइड, वी शुड कैरी द लिटर, तो हमारी जो गंदगी है, जो हमने कुछ भी चीज़ जो कूड़ा है उसको थ्रो इट इन द डस्टबिन, हमें उसे अपने पास रखना चाहिए और अपने घर पे जाके उसे डस्टबिन में डाल देना चाहिए, ना कि रोड पे हमें खुले में ऐसे ही कहीं डालना चाहिए। कंक्लूजन इसका ये निकलेगा, वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी, यानी कि हम लोग अपना एक रोल प्ले करेंगे, हमारी भी एक हिस्सेदारी होगी अपने एनवायरनमेंट को, हमारा जो ये पर्यावरण है उसको साफ और स्वस्थ रखने में हमारा भी एक हिस्सेदारी होगी, हमारा भी एक रोल प्ले हो जाएगा। यू मस्ट रियलाइज, तुम्हें रियलाइज़ करना चाहिए योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को, इन मेंटेनिंग द वेस्ट, इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन अ हेल्दी स्टेट, कि हमारा जो स्टेट है वो एक हेल्दी स्टेट बने और वहाँ पे जो वाटर सोर्सेज हैं उसको मेंटेन करके रखा जा सके। अडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन, अच्छा यानी कि हमें ऐसे अडॉप्ट करना चाहिए किसको, गुड सैनिटेशन, यानी कि साफ़ सफाई को। प्रैक्टिसेस शुड बी आर वे ऑफ लाइफ, जो कि हमारी डेली लाइफ में चले, यानी कि हमारी ज़िंदगी का, हमारी जीने की ऐसी लाइफ साइकिल हमारी ऐसी हो जाए कि हमें साफ़ सफाई ही पसंद आए। एज एन एजेंट ऑफ चेंज, यानी कि चेंज योर इंडिविजुअल
इनिशिएटिव विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस, यानी कि अगर आप इसके लिए एक इनिशिएटिव करेंगे, आप खुद से चेंज होंगे, तो ये क्या होगा, एक अलग ही ग्रेट डिफरेंस होगा। इन्फ्लुएंस अदर्स, और दूसरे लोगों को भी इन्फ्लुएंस कीजिए विद योर एनर्जी, अपनी एनर्जी से, अपने आइडियाज़ से, अपने ऑप्टिमाइज्म से। अ लॉट कैन बी डन इफ़ पीपल वर्क टुगेदर, बहुत सारा काम किया जा सकता है अगर लोग एक साथ आएँ, एक साथ मिलकर आएँ। देयर इज़ ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन, यानी कि एकता में बहुत ज़्यादा पावर होती है, यानी कि कलेक्टिव एक्शन, जब हम एक साथ मिलकर कोई एक्शन लेते हैं तो उसमें एक ग्रेट पावर होती है। महात्मा गांधी जी ने कहा है, नो वन नीड टू वेट फॉर एनीवन एल्स, यानी कि किसी को भी किसी दूसरे व्यक्ति की इंतज़ार की ज़रूरत नहीं होती है टू अडॉप्ट, यानी कि अडॉप्ट करने में अ ह्यूमेन, यानी कि दयालु, ह्यूमेन मीन्स होता है दयालु या जो हमारा स्वभाव होता है, एंड एनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन, और एक अच्छे ही यानी कि ज्ञान संपन्न एक्शन लेने के लिए हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम किसी दूसरे का इंतज़ार करें। तो आई थिंक आपका ये चैप्टर येस कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। और मेरा जो व्यू है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो इसमें हम एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। हम सभी के घरों में बच्चे होते हैं, एक जनरेशन बाय जनरेशन चलती रहती है, बच्चे तो होते हैं, किसी ना किसी के फैमिली में भी होते हैं। तो एक अगर छोटे बच्चे को आप बचपन से ही उसको सैनिटेशन का पाठ पढ़ाएं, एक छोटे बच्चे को अगर आप उसको बचपन से ही समझाएं कि कैसे सैनिटेशन किया जा सकता है, कैसे साफ़ सफाई रखी जा सकती है, कैसे अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखा जा सकता है, कैसे खुद को बीमारियों से दूर रखा जा सकता है, तो मैं डैम श्योर हूँ कि वो बच्चा जब बड़ा होगा तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में अपना एक रोल प्ले करेगा। ओके, तो आपके घर में जो बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं, यानी कि जो एक प्लांट है अभी, हम उनको अच्छे से, अपने बच्चों को ये चीज़ सैनिटेशन का जो चैप्टर हमें उन्हें पढ़ाना है, हम उन्हें बचपन से ही पढ़ाएं, जिससे कि वो उनके कैरेक्टर में आ जाए और वो उसको बड़े होने तक कराएं, जिससे कि वो क्या करेंगे, अपने दूसरे जो फ्रेंड सर्कल होता है, बच्चों से ही आगे का फ्यूचर बनता है। ठीक है, बच्चे ही भविष्य है हमारे देश का, तो वो क्या करेंगे, अपने आसपास में दूसरे अपने उनके जो वो इन्फ्लुएंसर बनेंगे दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों के लिए, कि देखिए जब ये ऐसे कर सकता है, ये साफ सफाई से रह सकता है, तो हम क्यों नहीं। आशा करती हूँ आपको चैप्टर से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आपको वेस्टेज नहीं करनी है, वो कैसी भी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, ना फूड से रिलेटेड और ना ही कोई आपके जो किचन में हमने यूजेस पड़े हैं उनसे रिलेटेड। आपको जो गंदगी है उसे डस्टबिन में ही डालिए, इधर उधर कचरे को मत फेंकिए। ओके, साफ़ सफाई रखिए, चाहे वो वाटर से रिलेटेड हो या फिर आपकी गार्बेज से रिलेटेड हो, कैसे भी हो। ठीक है, ओके, सो चैप्टर आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।